हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों अपन क्या करेंगे, मासिक कैलेंडर सत्र 2021 और 22, ठीक है। कक्षा 12वीं में अपन ये देखेंगे कि अपना जो त्रैमासिक एग्ज़ाम है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी यूनिट अपने को यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अपन मुख्यतः जुलाई अगस्त सितंबर में जितना कोर्स अपने को मासिक कैलेंडर के तहत अपने को कंप्लीट करना था, वो सभी अपने त्रैमासिक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। बात करें हम, सबसे पहला सब्जेक्ट अपन अपना सब्जेक्ट लेके चलते हैं रसायन विज्ञान में। तो रसायन विज्ञान में जो जुलाई है, ठीक है, इस जुलाई महीने में अपने को 2 अध्याय यहाँ पे कंप्लीट करना था। एक है ठोस अवस्था और दूसरी है यहाँ पे विलयन, ठीक है। फिर जो अगस्त माह है, इसमें अपने को दैनिक जीवन में रसायन, ठीक है, और अध्याय 6 है कुछ धातुओं का निष्कर्षण और उनके प्रमुख यौगिकों का अध्ययन अपने को देखना था। साथ ही साथ अध्याय 7 में अपने को पी ब्लॉक के तत्व अपने को यहाँ पे पढ़ना था, ठीक है। और सितंबर माह में 2 यूनिट हैं, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, और यूनिट 10 है, ठीक है, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। ना जो सब कुछ है ये आपका क्या है, त्रैमासिक एग्जाम में आपको पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो लगभग आप यहाँ पे यूनिट 8 तक तो पढ़ ही लेना, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन हेलो एरीन ना भी पढ़ पाएँ तो कोई बात नहीं है, पर आपको ये जो यूनिटें हैं, ठीक है, इनको बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेना है। अब बच्चों देखो, यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि अभी आपके पास क्या है, कुछ एक दो दिन पहले आपके पास त्रैमासिक एग्जाम का टाइम टेबल आया होगा, ठीक है। तो उस टाइम टेबल में क्या है, जैसे कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान या जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, उनमें कुछ सिलेबस या पाठ्य वस्तु क्या है, कम कर दी गई हैं, ठीक है। तो उनको आपको नहीं पढ़ना है। जैसे मान लो अपना त्रैमासिक एग्जाम में ठोस अवस्था आ रही है, तो ठोस अवस्था में जो विद्युतीय गुण है और जो चुंबकीय गुण है, ठीक है, आपको ये नहीं पढ़ना है। इसी प्रकार विलयन में जो असामान्य मोलर द्रव्यमान है, ये आपको छोड़ देना है। इसी प्रकार आपके जो तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत और प्रक्रम आने वाली हैं, ठीक है, उसमें से इन सभी को आपको छोड़ के बाकी सब कुछ पढ़ना, पूरा सिलेबस, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे पी ब्लॉक के जो तत्व हैं, इसमें से भी जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, फास्फोरस के अपर रूप में फास्फीन वगैरह, ठीक है, इनको छोड़ के जो बचा हुआ सिलेबस है वो सभी आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि ये क्या कर दिए गए हैं, ये सिलेबस से कम कर दिए गए अध्याय हैं या विषय वस्तु के नाम है, ठीक है। तो आपको इनको छोड़ना पड़ेगा। अब बात करें बच्चों अपने यहाँ पे भौतिक शास्त्र फिजिक्स की, तो अपने को यहाँ पे अध्याय 1, ठीक है, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसके बारे में यहाँ पे पहला अध्याय है। अध्याय 2 यहाँ पे स्थिर वैद्युत विभव, ठीक है, तथा धारिता, एवं अध्याय 3 क्या है अपना, विद्युत धारा। इसी प्रकार अध्याय 4, ठीक है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, और अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव। तो बच्चों इतना सभी को जो 3 महीने में कोर्स आपके स्कूलों में कराया गया है मासिक कैलेंडर सत्र 2020-21-22 के अनुसार, वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात करें बच्चों गणित की, मैथ्स की, तो इसमें देखो अपने को अध्याय 1 पढ़ना है, ठीक है, संबंध एवं फलन। अध्याय 2 है प्रतिलोम और त्रिकोणमिति फलन, ठीक है। इसी प्रकार अगस्त माह में जो अपने को पढ़ना था, अगस्त में अपने को पढ़ना था क्या, आव्यूह, ठीक है। अध्याय 4 में पढ़ना था सारणिक, ठीक है। अध्याय 5 में पढ़ना था क्या, सांतत्य एवं अवकलन, और अध्याय 6 में पढ़ना था अवकलज के अनुप्रयोग। इसी प्रकार बच्चों सितंबर माह में अपने को अध्याय 7 और अध्याय 8 भी पढ़ना था, ठीक है, समाकलन और समाकलनों के अनुप्रयोग, ठीक है। तो बच्चों कुल मिला के बात ऐसी है कि यदि आप चाहें तो आपको, यदि बहुत सारी यूनिट यहाँ पे तैयारी करने में दिक्कत आ रही हो, तो आप अध्याय 8 को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक तो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक 3 महीनों के बाद, ये कोर्स के बाद ही क्या होता है, अपना त्रैमासिक एग्जाम होता है, जुलाई अगस्त और सितंबर के बाद। इसी प्रकार बच्चों बात यदि अपन जीव विज्ञान की करें, तो जीव विज्ञान में भी आप यहाँ पे देखो कि जो अध्याय 1 है, ठीक है, जीव प्रजनन, ठीक है, ये आएगा। अध्याय 2 है, ठीक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और अध्याय 3 है मानव प्रजनन, ठीक है, ये आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पे अध्याय 4 भी है, इसका नाम क्या है, जनन एवं स्वास्थ्य, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। अध्याय 5 में पढ़ना है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, और अध्याय 6 में क्या है, वंशागति के आणविक आधार, ठीक है, और अध्याय 7 में विकास, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पे क्या है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये जुलाई, ठीक है, अगस्त और सितंबर में माह में जितना कोर्स आपको कवर कराया गया है स्कूल में, ये सभी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से IMP है, जो त्रैमासिक एग्ज़ाम में आएगा। यदि बच्चों बात करें अपन हिंदी में, तो हिंदी में देखो जो आरोह भाग 2 है आपकी, ठीक है, ये तीनों महीने में आपको पढ़ना है। यहाँ पे पार्ट 1 पढ़ना है आरोह का, ठीक है, पार्ट 2 और यहाँ पे पार्ट 3, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको हर महीने में क्या है, वितान भाग 2 भी यहाँ पे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो वितान में जैसे पार्ट 1 यहाँ पे है, पार्ट 2, और इसी प्रकार बच्चों आपको जो ग्रामर के पोर्शन है यहाँ पे, ठीक है, जैसे व्याकरण वगैरह है, ठीक है, गद्य साहित्य है, ठीक है, विकास और आधुनिक काल की प्रवृत्तियाँ, ठीक है, और
यहाँ पे जो और भी दिया है, ठीक है, व्याकरण के जो वाक्य भेद है, शुद्धिकरण, पत्र लेखन, रस परिचय, निबंध लेखन वगैरह, ठीक है, ये नाटक लिखने का, व्याकरण का, ठीक है, ये सभी कुछ आपको, ठीक है, पद्यांश, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये तो आपको ये ग्रामर का है, ये कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। बच्चों बात करें अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी में 1 से लेकर 15 जुलाई तक जो ब्रिज कोर्स हुआ था, ठीक है, उसमें चाहे ग्रामर रही हो, डिटर्मिनेशन है, ठीक है, प्रोपोजिशन राइटिंग है, पोस्टर मेकिंग है, ये सभी आपको आएगा, ठीक है। हर मंथ में जो फ्लेमिंगो के जो यूनिट आपको पढ़ाई जाती हैं, जैसे लेसन 1 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लेसन 4 है, ठीक है, और यहाँ पे पोएट्री है, ठीक है, ये सभी आपको आएगा। इसी प्रकार बच्चों जो विस्तार है, ठीक है, इसमें जो कुछ भी यहाँ पे जो लेसन दिए हैं 1 2 3 यहाँ पे, ठीक है, और ये सभी कुछ जो ग्रामर हैं, ठीक है, मॉडल्स, राइटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, वॉइस, एक्टिव, पैसिव वॉइस है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, नोटिस राइटिंग है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। अंग्रेजी में आपको यहाँ पे ये सभी आपका त्रैमासिक एग्जाम में देखने को यहाँ पे मिलेगा।